अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मॉर्निंग का टाइम था और आज फिर बादल, बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही थी। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस। और आज था सर्दी का मौसम, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छी से मज़ेदार सा नाश्ता बनाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम पूरी फैमिली इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने लिया ऑयल में डाली हरी मिर्चें। लेकिन ख़ैर हरी मिर्चें तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फ्राई हो चुकी थी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि हल्का सा ये ऑयल में गरम हो तो बस फ़ौरन से आलू डाल देने हैं। ख़ैर जी चलें, हमने तो काम चलाना था तो चला लिया। सो यहाँ पे मैंने डाल लिए आलू, साथ में मैं बना रही थी पराठे, मज़ेदार से गरमा-गरम पराठे। सर्दी के मौसम में नाश्ते में पराठे ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो बस जी यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और साथ-साथ आलू अंडे का सालन बना रही थी। तो आलू थोड़े से फ्राई होने के लिए मैंने रखे हुए थे, साथ-साथ पराठों पे भी नज़र थी, क्योंकि पराठों ने जल जाना था तो फिर इसलिए उन पे नज़र रखना ज़रूरी था। तो यहाँ मैंने डाला नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और अच्छे से इसके साथ भी इनकी फ्राई कर लिया आलूओं को। बहुत मज़े के, बहुत यम्मी से जल झटपट से बनने वाले आलू अंडे हैं। और इस महंगाई के दौर में थोड़ी-सी चीज़ों से कम क्वांटिटी में एक अच्छा खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बस यही कोशिश मैंने सोचा है कि अब मैं कोशिश करूँगी कि कम चीज़ों से अच्छे खाने बनाने बताऊँ, ताकि जो लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो उनके लिए अच्छे-अच्छे से खाने हम थोड़ी-सी चीज़ों से कैसे बना सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे आलू में मैंने डाला पानी और इनको सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी ड्राई ही हुआ, ऑयल सेपरेट हुआ, तो यहाँ पे जी इसको थोड़ा-सा और हम बुनाई कर लेंगे। और तकरीबन 3 पराठे मैंने बनाने थे, तो साथ-साथ वो भी बन रहे थे। यहाँ पे आलू हो चुके थे बिल्कुल फ्राई, और यहाँ पे मैं डाल लूँगी इसमें 2 अंडे। और यहाँ पे अंडे डालते ही ना आपने फ़ौरन से चम्मच चलाना है। ये ना हो कि आप चम्मच छोड़ दें और अंडे जो हैं वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएँ, तो वो फिर अजीब-सा क्रिस्पी-क्रिस्पी और ब्लैक-ब्लैक से पकेंगे। तो इसलिए साथ-साथ आपने फ़ौरन से चम्मच चलाना है और अच्छे से इनको फ्राई करना है। तो आलू अंडे रेडी हो रहे थे, तो साथ में मैंने सोचा अब जल्दी से बना लूँ चाय। और चाय बनाने के लिए मैंने दूध रख लिया था, इसमें मैंने सौंफ डाले, चीनी डाली, एक सब्ज़ इलायची डाली। और सौंफ और इलायची वाली चाय बहुत मज़े की होती है मॉर्निंग में ख़ास तौर पे, और सर्दी को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोशिश किया करें कि सर्दियों में अदरक वाली चाय, सौंफ वाली चाय, इलायची, दालचीनी वाली चाय इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो यहाँ चाय पक रही थी तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। तो यहाँ देखें, जैसे ही फ्लेम ऑफ़ किया अभी चाय बन के ही रही, तो आलू अंडे हो गए थे ठंडे। तो मैंने इनको फिर से गर्म करना शुरू किया और इसमें लास्ट में डालना है हरा धनिया। बहुत ज़बरदस्त यम्मी से बने थे, बहुत मज़े से और आसानी से बन जाने वाली डिश है। तो मॉर्निंग में लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, और मॉर्निंग में आप इसको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ख़ैर यहाँ पे चाय को मैं साथ-साथ देख रही थी कहीं चाय गिर ही ना जाए चूल्हे पे। अक्सर सुबह-सुबह मुझसे चाय गिर जाती है चूल्हे पे, और फिर बाद में चूल्हे को साफ़ करना ये एक ही बहुत ही मुश्किल काम लगता है मुझे। ख़ैर यहाँ पे आलू अंडे हो चुके थे बिल्कुल रेडी, तो नाश्ते को अब हम टोटल हो चुका था रेडी, तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत मज़ेदार बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी इनको। और यहाँ पे जी आलू अंडे बनकर रेडी हो चुके हैं, चाय भी रेडी है और पराठे भी। तो जिसने हमारे साथ करना है नाश्ता तो प्लीज़ हमें जॉइन कीजिए। तो बस ये यहाँ नाश्ते के बाद मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह की, सारे रेगुलर जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वो किए। तो यहाँ पे हुरिया ले आई थी अपनी कज़न का ड्रेस, क्योंकि ये सिलने के लिए दिया हुआ था। तो ये बन चुका था फ्रॉक, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो बच्चियों के कपड़े इतने खूबसूरत लगते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह से बना था। तो ख़ैर दिन का टाइम हो चुका था, तो बच्चे बज़िद थे अपने गुल्लक तोड़ने पे। ख़ैर मैंने तो शुरू में पहले बहुत मना किया, फिर उसके बाद उनके बाबा ने उनकी फ़ेवर में हाँ बोल दी। तो बच्चों को तो बस एक हाँ की ज़रूरत है, बाकी काम वो ख़ुद करना खूब जानते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे फिर पूरे एहतमाम से बैठ के कि हम इसको आज तोड़ के ही लेंगे और देखेंगे हमने कितनी सेविंग की। क्योंकि अब इनको तोड़ना भी था इनमें, क्योंकि इस गुल्लक में पैसे अब मज़ीद नहीं जा रहे थे।
तो यहाँ पे आहद अपना भी तोड़ रहा था, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, पहले हम हुरिया की गिनेंगे और उसके बाद आपकी गिनेंगे कि आपने कितनी सेविंग की। तो यहाँ पे बस जी बच्चों की नोक झोंक में ही सारा टाइम गुजर गया। और ये आपके कितने आए हैं पैसे? मेरे 470। 470 मेरे भी 470 आई हैं। सेकंड के भी 470 रख और ये इतनी जल्दी क्यों है? 770 मेरे तो तुमसे ज्यादा ही है और यार हाँ मेरी भी तुमसे ज्यादा है। दूसरे गले में देखेंगे कितने होंगे दूसरे, फिर हम लोग मिक्स करेंगे 150 बन जाए। हाँ 1000। तो खैर यहाँ 500 पूरे 500 हुरिया से जीत क्या आखिर 470। 470 चलो ये लो अब। तो यहाँ पे जी दूसरा गुल्लक भी तोड़ना है। ये खैर हुरिया के और आहद का बहुत पुराना गुल्लक है, काफ़ी टाइम से ये लोग इसमें सेव करें। खैर दूसरा जो मट्टी वाले गुल्लक थे वो तो आपको याद होगा 100 डेज़ चैलेंज था, लेकिन ये 100 डेज़ चैलेंज से पहले ही हमने ये खोल लिए थे क्योंकि उनमें पैसे ही नहीं जा रहे थे। और यहाँ पे जी बच्चों ने इसको कट करना था और यहाँ पे आहद मुझसे ज़िद कर रहा था कि नाइफ़ उसने ख़ुद लेनी है, ख़ुद कट करना है, और मैं उससे ये देना नहीं चाह रही थी। तो ये डेंजरस होता है बच्चों के हाथ में नाइफ़ देना, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़िद कर रहा था तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ, और मेरी फुल नज़र उसी पर थी। खैर हुरिया के निकले थे एक में से 470 और दूसरे वाले में से 600। तो 470 वाले में तो बाकी के 30 रुपीज़ मैंने देकर उसको 500 कर दिया। साथ में ये कुछ कॉइन्स थे, कुछ तो नहीं अच्छे खासे कॉइन्स थे। तो हुरिया के गुल्लक में से कॉइन्स ज़्यादा निकले थे, मतलब, और पैसे भी कम थे। तो क्योंकि हुरिया ना सेविंग करने में थोड़ी डल सी है, क्योंकि बच्चियां हैं ना, बस उनको होता है कि कुछ चटपटा सा खाया जाए, और आहद उसको तो चटपटी चीज़ें इतनी पसंद ही नहीं है, मीठा वो आजकल खा नहीं पा रहा, तो बस वो तो गुल्लक में पैसे धड़ाधड़ डाल रहा था। तो अच्छी खासी उसकी सेविंग हो चुकी थी। यहाँ बच्चे निकाल रहे थे और ये अच्छे खासे पैसे थे, इसमें सिक्के कॉइन्स वगैरह बहुत कम थे, लेकिन ये था कि नोट अच्छे खासे थे। तो हुरिया पता है क्या करती थी कि चीज़ ले आती थी और 5 की चीज़ लाई तो 5 कॉइन्स जो था वो गुल्लक में डालती थी, लेकिन इसने तो माशाल्लाह सारे जो हैं वो पैसे ही डाले थे। तो इसके सबसे ज़्यादा पैसे निकले थे और तकरीबन ये इसके बन गए थे दोनों, एक 500 थे और एक आई थिंक समथिंग 1300 थे, कुछ इस तरह ना, और इसके अच्छे खासे नोट थे। तो यहाँ पे हुरिया अपने जो है वॉलेट में पैसों को सेट करके रख रही थी, और ये छोटे मियाँ जो है ना उसको तरीके बता रहे थे ऐसे ऐसे सेट करो, और फिर उससे कह रहा था कि मेरे पैसे भी, मेरे नोट इतने ज़्यादा हैं, मेरी पॉकेट में नहीं आ रहे, आप रख लो। और ये दोनों यहाँ पे ज़िद कर रहे थे बाबा से कि हमें लेके चले शॉपिंग पे। तो खैर बच्चों की ज़िद तो पूरी करनी पड़ती है, उनके बाबा भी मान गए और उन्होंने कहा चलो बच्चों को कुछ दिलवा देते हैं इन पैसों का। तो यहाँ ये दोनों रेडी हो रहे थे और इसकी तो सेटिंग ही नहीं हो रही थी पैसों की। खैर बच्चे तैयार हो चुके थे, रेडी होके बाबा का इंतज़ार कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि मैं चाय पीने के बाद जाऊँगा, और बच्चे मुझे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा जल्दी से बाबा को चाय बना के दें, हम जाकर करते हैं अपने पैसों से शॉपिंग। और माशाल्लाह से अच्छी खासी चीज़ें बच्चों ने ली हैं इन पैसों से। तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें बच्चों की वो ज़बरदस्त सी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।